नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल AMS संपूर्ण ज्ञान पे। और आज हम फिर से आप लोगों के बीच लेके आए हैं बिहार बोर्ड का कक्षा 8 का ये हमारी दुनिया बुक है, यानी भूगोल का बुक है। इससे पहले के अध्याय को हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहाँ से जाके आप इससे पहले के अध्याय को देख सकते हैं। आज हम लोग इकाई का ये 3 है, उद्योग के बारे में आज हम लोग इस अध्याय में जानकारी प्राप्त करेंगे कि उद्योग कहते किसको हैं और उद्योग किस किस तरह के होते हैं और उन उद्योगों का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। इन सब चीज़ों के बारे में इस अध्याय में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो अगर आप कक्षा 8 बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल का आइकन है उसको भी प्रेस कर देंगे। और भी दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ से जाके आप इसके दूसरे सब्जेक्ट को भी पढ़ सकते हैं। और अगर आप इंग्लिश का ट्रांसलेशन और ग्रामर सीखना चाहते हैं तो हमारा खुद का एक चैनल है AMS स्पोकन गुरु के नाम से। आप हमारे इस चैनल को विजिट करें और वहाँ से जाके ट्रांसलेशन और ग्रामर दोनों को बारीकी से सीखें। तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। क्या है देखिए, विद्यालय में मध्याह्न भोजन के बाद बच्चे खेल रहे थे। अचानक आयुषी ने कहा, चलो प्रधानाध्यापिका मैडम से रेडियो मांगकर सुनते हैं। उसने अपने मित्र रोहित के साथ जाकर प्रधान मैडम से रेडियो मांग ली। उसके हाथ में रेडियो आते ही कई बच्चों ने उसे घेर लिया। आयुषी ने सबको बैठकर रेडियो सुनने को कहा और रेडियो खोल दिया। रेडियो पर उद्घोषिका की आवाज़ सुनाई दी। अभी आप ऑल इंडिया रेडियो पर देशभक्ति गीत सुन रहे थे। अब हम आपको एक साक्षात्कार सुना रहे हैं। हमारे साथ हैं उद्योग विभाग के निदेशक। ये लोगों द्वारा उद्योग से संबंधित पूछे गए सवालों का जवाब देंगे। आप श्रोता भी निदेशक महोदय से हमारे फ़ोन नंबर, कुछ भी फ़ोन नंबर होगा, पर फ़ोन करके प्रश्न पूछ सकते हैं। क्या हुआ, मध्याह्न भोजन के बाद आयुषी ने प्रधानाध्यापिका, जो स्कूल की प्रधानाध्यापिका हैं, उनसे रेडियो मांगा और रेडियो सुनने के लिए उसने रेडियो स्टार्ट किया। सभी बच्चे मिलकर रेडियो सुनने बैठे। उसमें उद्घोषिका यानी रेडियो पे जो उधर से बोलने वाला कोई महिला थी, इसलिए उद्घोषिका कहा गया, या फिर अगर कोई पुरुष होते तो उनको उद्घोषक कहा जाता है, यानी बोलने वाला। उधर से उनकी आवाज़ सुनाई दी और उन्होंने क्या कहा कि अभी आप देशभक्ति गीत सुन रहे थे, अब आपको उद्योग से संबंधित उद्योग विभाग के निदेशक जो हैं वो आपके प्रश्नों का जवाब देंगे और आप इस नंबर पे फ़ोन भी कर सकते हैं। ठीक है, साक्षात्कार का मतलब होता है आमने सामने बैठ के बात करना। सीमा बोल उठी, अरे आज कक्षा में मैडम भी तो हम लोगों से उद्योग के संबंध में बात कर रही थी। सुनो तो रेडियो पर क्या कहा जा रहा है। चलो हम भी मैडम से फ़ोन मांगकर फ़ोन लगाते हैं। क्या किया, बच्चों ने मैडम से फ़ोन मांगा और फिर फ़ोन लगाया। अब देखिए परिचय दे रही है वो कौन, उद्घोषिका जो रेडियो पे है। महोदय, उद्योग का मतलब क्या होता है। वो जो उद्घोषिका है उसने उस उद्योग विभाग के निदेशक से पूछा कि उद्योग का मतलब क्या होता है, उद्योग बोलते किसको हैं। तो निदेशक महोदय ने जो जवाब दिया, उद्योग एक ऐसी उस आर्थिक गतिविधि से है जो वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण तथा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। अब देखिए उद्योग किसको कहते हैं, वस्तुओं का उत्पादन। हम जो धान, गेहूं, चावल ये सब जो उपजाते हैं, या फिर ये पेंसिल बनती है, ये बुक्स बनते हैं, या फिर मोबाइल बनता है, कार, मोटरसाइकिल, जो कुछ भी बनता है, तो वस्तुओं का उत्पादन होता है। खनिजों का निष्कर्षण, यानी खनिज जो जमीन के अंदर पाए जाने वाला खनिज है उसका निष्कर्षण करना, तथा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित। सेवाओं की व्यवस्था यानी हम कुछ ऐसे उद्योग चलाते हैं जिससे कि एक दूसरे का सेवा होता है,
तो उस तरह की व्यवस्था से संबंधित है। इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। अब देखिए क्या है, कच्चे माल को अधिक मूल्य के उत्पादों में परिवर्तित किया जाना उद्योग है। क्या है, कच्चे माल को अधिक मूल्य में परिवर्तित करना, ये क्या कहलाता है, उद्योग कहलाती है। सपोज कीजिए कि आपके पास केतारी है जिसको आप ईख बोलते हैं, और ईख से गुड़ को बनाना, तो क्या है, वो एक उद्योग है। रुई से धागों को बनाना और फिर धागों से वस्त्र को बनाना, क्या है, वो उद्योग है। तो कच्चा माल क्या हो गया, रुई, और उसके बाद फिर उससे क्या उत्पादित हो गया, धागा, और फिर कपड़ा बन गया। या फिर केतारी बोले या ईख बोले, उससे आपने क्या किया, गुड़ बना लिया, चीनी बना लिया। तो वो गुड़ का मिल हो या चीनी का मिल हो, वो क्या है, वो उद्योग धंधे हैं। उद्योगों का वर्गीकरण मतलब उसका अलग अलग भाग करना। क्या है अलग अलग भाग, उद्घोषिका। क्या सभी उद्योग को एक ही श्रेणी में रखा जा सकता है, ये उद्घोषिका ने पूछा, जो रेडियो पे प्रसारण के समय बोल रही थी। निदेशक महोदय क्या कहते हैं, नहीं, उद्योगों के वर्गीकरण के विभिन्न आधार हैं। विभिन्न आधार हैं मतलब आधार जैसे कृषि से उत्पादित होने वाले उद्योग, या फिर खनिज से उत्पादित होने वाले उद्योग, या फिर छोटे उद्योग, बड़े उद्योग। तो इस तरह से उद्योगों को अलग अलग आधार पे बांटा गया है। क्या है आधार, कच्चे माल के आधार पर। पहला क्या है, कच्चे माल के आधार पे उद्योग अलग नामों से जाना जाता है। पूंजी निवेश के आधार पे उद्योगों को अलग नाम से जाना जाता है। स्वामित्व के आधार पर, यानी अधिकार, उस उद्योग पे किसका अधिकार है के आधार पर वो अलग भागों में बांटा जाता है। प्रमुख भूमिका के आधार पर, किसकी प्रमुख भूमिका है उसके आधार पर उद्योग को अलग भागों में बांटा जाता है। कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा एवं भार के आधार पर, यानी कितनी अधिक मात्रा में आपके पास कच्चा माल और तैयार माल है, इसके आधार पर भी उद्योगों का वर्गीकरण होता है, यानी उसका अलग अलग नाम रखा जाता है। तो क्या है वो वर्गीकरण, देखते हैं। अब देखिए क्या है उद्योगों का वर्गीकरण। क्या क्या है वर्गीकरण, कच्चे माल के आधार पर, ये पहला नंबर हो गया। कच्चे माल के आधार पे क्या है, कृषि आधारित उद्योग। जो भी कच्चे माल पे आधारित उद्योग होगा वो क्या कहलाता है, कृषि पर आधारित। खनिज आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग और समुद्र आधारित उद्योग। नंबर 2 पे है क्या, पूंजी निवेश के आधार पे। पूंजी निवेश के आधार पे क्या है, कुटीर उद्योग कहलाते हैं, लघु उद्योग कहलाते हैं और वृहत उद्योग कहलाते हैं। स्वामित्व के आधार पर निजी क्षेत्र है, सार्वजनिक क्षेत्र है, संयुक्त क्षेत्र है और सहकारी क्षेत्र है। प्रमुख भूमिका के आधार पर आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग, ये 2 हैं इसमें। और कच्चे एवं तैयार माल की मात्रा एवं भार के आधार पर भारी उद्योग और हल्के उद्योग। अब इसको थोड़ा सा विस्तार में इधर समझाया गया है, तो इसको विस्तार से समझा जाए। क्या कह रहा है, रजिया बीच में बोल पड़ी, बाप रे इतने तरह के उद्योग। पीयूष बोल पड़ा, चुप रहो, फोन लग गया है। दूसरी तरफ घंटी बज रही है। उद्घोषिका की आवाज़ आई, हेलो। पीयूष बोला, हाँ हेलो मैडम प्रणाम, मेरा नाम पीयूष है, मैं वैशाली से बोल रहा हूँ। उद्घोषिका, पीयूष आप अपने रेडियो की आवाज़ थोड़ी कम कीजिए, आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है। बच्चों ने रेडियो की आवाज़ कम की। उद्घोषिका, हाँ बोलिए, आप क्या जानना चाहते हैं। रजिया बोली, मैडम हमें इन उद्योगों के बारे में विस्तार से बताइए। निदेशक, बच्चों मैं आपको विस्तार से एक एक कर बताता हूँ। अब देखिए क्या है, कच्चे माल के आधार पर इसके अंतर्गत वैसे उद्योग शामिल हैं जिनमें उत्पादन के लिए कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। इसे कई भागों में बांटा जा सकता है। क्या है, कच्चे माल का उत्पादन जिसमें किया जाता है उसको कई भागों में बांटा जाता है। कैसे बांटा गया, आप देखिए। कृषि पे आधारित उद्योग, कच्चे माल में से कृषि पे आधारित जो कच्चे माल हैं, उन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में कृषि उत्पादों का उपयोग किया जाता है। जैसे वस्त्र उद्योग, क्या है, रुई, हम खेती करते हैं इसका। प्रसंस्करण उद्योग, पटसन उद्योग, चीनी उद्योग, वनस्पति तेल उद्योग, ये सभी क्या हैं,
ये सभी हमारे कृषि हैं, इन सब का खेती किया जाता है। तो कृषि आधारित उद्योग में कृषि से संबंधित कच्चा माल जो प्राप्त करते हैं उसको क्या कहा जाता है? कृषि आधारित उद्योग। अब खनिज आधारित उद्योग, खनिज, इन खनिजों उद्योगों में खनिज एवं धातुओं का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है, जैसे लौह इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, तांबा प्रगलन उद्योग, एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग आदि। क्या है? खनिज आधारित उद्योग, यानी खनिजों को हम कच्चे माल के रूप में जो इस्तेमाल करते हैं, उन खनिजों से जो हम दूसरे वस्तुओं को बनाते हैं, ऐसे उद्योग को खनिज आधारित उद्योग कहा जाता है। वन आधारित उद्योग, ऐसे उद्योगों में वन उत्पाद को कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं, जैसे कागज उद्योग। कागज कैसे बनाते हैं? बांस से बनता है, तो वनों से बांस प्राप्त करते हैं। औषधि, आयुर्वेदिक दवाएं जो बनाई जाती हैं वो कहाँ से होता है? वन से प्राप्त होता है, यानी पेड़ पौधे से प्राप्त होता है। और फर्नीचर, टेबल, कुर्सी, डेस्क, बेंच, खिड़की, किवाड़ जो भी आप बनाते हैं, कहाँ से बनाते हैं? लकड़ियों से बनाते हैं। वो लकड़ियाँ कहाँ से आती है? जंगल से। भवन निर्माण, बहुत सारे इलाकों में लकड़ियों के घर बनाए जाते हैं, तो भवन का भी निर्माण क्या है? वन आधारित उद्योग, यानी लकड़ी का कारोबार करने वाले छोटे बड़े जिस भी स्तर के लोग होंगे, व्यापारी होंगे, धंधा करने वाले होंगे, तो वो क्या है? वन आधारित उद्योग है। आयुर्वेद, जड़ी बूटी से औषधि निर्माण की विधि, जड़ी बूटी से जो औषधि बनता है वो क्या होगा? वन आधारित उद्योग के अंतर्गत ही गिना जाएगा। समुद्र आधारित उद्योग, सागर एवं महासागरों से प्राप्त जीवों, वनस्पतियों एवं खनिजों का उपयोग इस उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। क्या? समुद्र से आधारित उद्योग क्या होगा? जीवों से, वनस्पतियों से या फिर खनिजों का उपयोग इस उद्योग के कच्चे माल, जो हम समुद्र से खनिज प्राप्त करते हैं या जीवों को प्राप्त करते हैं या समुद्र के अंदर से वनस्पति को जो प्राप्त करते हैं, उससे बनने वाले, चलने वाले सभी तरह के जो उद्योग हैं वो क्या कहलाएंगे? समुद्र आधारित उद्योग। जैसे खाद्य प्रसंस्करण, औषधि, मछली उत्पादन, सीप, शंख से जुड़े उद्योग, खनिज तेल, लहरों से ऊर्जा प्राप्त करना इत्यादि आते हैं। पूंजी निवेश के आधार पर, उद्घोषिका की आवाज़ आई, पूंजी निवेश के आधार पर उद्योग को कितने भागों में बांट सकते हैं? अब देखिए, निदेशक महोदय क्या कह रहे हैं कि बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इस आधार पर उद्योग को 3 भागों में बांटते हैं। कुटीर उद्योग क्या है? पूंजी पे आधारित। तो कुटीर उद्योग किसको बोलते हैं भाई? इस आधार में, इस उद्योग में परिवार के सदस्य ही उत्पादन का कार्य करते हैं तथा इसमें विशेष पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे टोकरी बनाना, सूप बनाना, सूत काटना, सजावट के सामान बनाना इत्यादि। क्या है? ये कुटीर उद्योग है, जो अपने ही घरों के सभी सदस्य मिलके उसको तैयार करते हैं और फिर मार्केट में उसको ले जाके सेल करते हैं। तो ऐसे को कुटीर उद्योग कहा जाता है। लघु उद्योग, वर्तमान समय में 1 करोड़ रुपये से कम का निवेश जिस उद्योग में किया जाता है वह लघु उद्योग की श्रेणी में रखा जाता है। इसके अंतर्गत उत्पादों का निर्माण छोटी मशीनों, इकाइयों द्वारा होता है, जैसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, रेशम उद्योग, माचिस उद्योग, फर्नीचर उद्योग इत्यादि। खाद्य प्रसंस्करण मतलब आप चावल का तैयार करना, आटा का तैयार करना, मूढ़ी तैयार करना, चूड़ा का तैयार करना या फिर चिप्स बनाना, इस तरह के जितने भी छोटे उद्योग हैं जिसमें 1 करोड़ से कम का निवेश हो, यानी 1 करोड़ से कम खर्च आया हो, ऐसे उद्योग को लघु उद्योग की श्रेणी में रखा जाता है। अब बृहत उद्योग देखिए, 1 करोड़ रुपये से अधिक पूंजी निवेश वाला उद्योग बृहत उद्योग की श्रेणी के अंतर्गत आता है। बड़े पैमाने के उद्योग बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। इसमें उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी एवं बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश होता है। तो बृहत उद्योग अपने नाम से ही लग रहा है कि ये बहुत बड़े उद्योगों के बारे में कह रहा है। तो जो उद्योग बहुत बड़ी होती है उसमें बहुत सारे पैसे लगते हैं और बहुत सारे मजदूर खटते हैं, बहुत बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग किया जाता है। तो ऐसे उद्योगों को बृहत उद्योग की श्रेणी में रखा गया है।
स्वामित्व के आधार पर सभी बच्चों को यह जानकारी बड़ी अच्छी लग रही थी। तभी आयुषी ने कहा, रुको, इस बार मुझे प्रश्न पूछना है। उसने फ़ोन लगाया और पूछा, महाशय मुझे यह बताइए कि क्या स्वामित्व के आधार पर भी उद्योगों का वर्गीकरण कर सकते हैं? निदेशक महोदय की आवाज़ आई, बिल्कुल, स्वामित्व के आधार पर उद्योग को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। स्वामित्व का क्या मतलब हुआ, यानी उस पर अधिकार किसका है। तो अधिकार के आधार पर इसको 4 भागों में बांटा गया। क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, इन उद्योगों का स्वामित्व एवं संचालन पूर्ण रूप से सरकार द्वारा होता है, जैसे सेल, भेल, रेल कारखाना, आयुध कारखाना इत्यादि। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग किसको कहते हैं? जो सरकार के द्वारा संचालित होता है, पूर्ण रूपेण वो सरकार के द्वारा संचालित होता है, उसको क्या कहते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग। निजी क्षेत्र का उद्योग, इस तरह के उद्योग का स्वामित्व एवं संचालन निजी व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है, जैसे टाटा, रिलायंस, बजाज, बिड़ला, जिंदल इत्यादि द्वारा संचालित उद्योग। मतलब निजी मतलब खास एक व्यक्ति के द्वारा या फिर एक से अधिक व्यक्तियों से बने हुए समूह जो संस्था के द्वारा उद्योग को चलाया जाता है, उसको कहते हैं निजी क्षेत्र का उद्योग। जैसे अभी आपका एयरटेल है, BSNL है, या फिर और भी इस तरह से बहुत सारे हैं। तो ये क्या हैं? निजी क्षेत्र के हैं। और सार्वजनिक क्षेत्र के क्या हैं? BSNL हैं, या फिर और भी दूसरी सेवाएं जो हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र के हैं। संयुक्त क्षेत्र, इसके अंतर्गत स्वामित्व एवं संचालन सरकार एवं निजी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है, जैसे मारुति उद्योग। संयुक्त का मतलब ही होता है मिला हुआ। तो संयुक्त क्षेत्र मतलब जिसमें सरकार की भी भागीदारी हो और निजी क्षेत्र के भी या तो संस्था या फिर व्यक्तियों का भागीदारी हो, तो उसको संयुक्त क्षेत्र कहते हैं। सहकारी क्षेत्र, इसका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों तथा दोनों के हाथों में होता है तथा लाभ हानि का विभाजन भी अनुपातिक होता है, जैसे सुधा डेयरी, केरल के नारियल आधारित उद्योग आदि। सहकारी क्षेत्र क्या होता है कि जो कच्चे माल का उत्पादन करने वाला किसान है, वो जिन्होंने उद्योग धंधे लगाए हैं, वो दोनों उसके भागीदारी हैं, उस उद्योग के मालिक हैं। अगर नुकसान होता है तो दोनों को नुकसान होगा और अगर लाभ होता है तो दोनों को लाभ होगा। उसमें काम करने वाले जो मजदूर हैं वो भी हो सकते हैं कि उस उद्योग में वो भी भागीदार हों, तो उनको अगर लाभ होगा तो लाभ मिलेगा, नुकसान होगा तो नुकसान मिलेगा। तो ऐसे को सहकारी क्षेत्र बोलते हैं। प्रमुख भूमिका के आधार पर, अब उद्योगों में जो प्रमुख भूमिका है उसके आधार पर देखते हैं। उद्घोषिका की आवाज़ गूंजी, भूमिका के आधार पर कितने तरह के उद्योग होते हैं, कृपया उनके बारे में बताइए। बच्चों को भी बड़ा मज़ा आ रहा था। तभी शिक्षक महोदय बाहर आए, लेकिन यह देखकर कि बच्चे रेडियो से उद्योग के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं तो बिना टोके दूसरी कक्षा में चले गए। तभी निदेशक महोदय की आवाज़ सुनाई दी। भूमिका के आधार पर उद्योगों को 2 भागों में बांटा गया है। किस किस आधार में बांटा गया है? आधारभूत उद्योग और दूसरा क्या है? उपभोक्ता उद्योग। आधारभूत उद्योग, जिनके उद्योगों का कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर हैं, उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं। आधारभूत उद्योग किसको कहते हैं? जिनके उत्पादों या कच्चे मालों पर दूसरे उद्योग निर्भर करते हैं। कहने का मतलब है कि हम रुई से धागे को बनाएंगे तो उन धागों से फिर कपड़े बनेंगे। तो धागे बनाने वाले जो उद्योग हैं वो उस उद्योग पर कपड़े बनाने वाले उद्योग आश्रित हैं। टायर बनाने वाले जो उद्योग हैं वो गाड़ी बनाने वाले उद्योगों पे आधारित हैं। तो ऐसे उद्योग को आधारभूत उद्योग कहते हैं, जिसमें लोहा, इस्पात, तांबा गलाना, खनिज गलाना, एल्यूमिनियम गलाना, वस्त्र उद्योग इत्यादि है। आप लोहे को गला के लोहे का अलग अलग आकार बनाते हैं, तब लोहे से फिर कल पुर्जे और पटरियाँ बनाई जाती है।
तांबे को गलाते हैं, तांबे को निकालते हैं, तांबे से फिर आप दूसरे चीज़ों का निर्माण करते हैं, ताड़ का निर्माण करते हैं, या इस तरह से एल्युमिनियम हो या फिर वस्त्र, मैंने आपको बताया है। उपभोक्ता उद्योग वैसा उद्योग जिसमें उत्पादन उपभोक्ताओं को सीधे उपयोग या उपभोग हेतु किया जाता है। जैसे दवा उद्योग, दवा उद्योग क्या है, सीधे उपभोक्ताओं तक जाता है। बर्तन उद्योग वो सीधे उपभोक्ता तक चला जाता है, वो किसी दूसरे पर आधारित नहीं होता है। टूथपेस्ट, मंजन, श्रृंगार प्रसाधन उद्योग, कागज उद्योग, रेडीमेड वस्त्र उद्योग आदि, ये जो उद्योग हैं, जिन उद्योगों में ये चीज़ उत्पादित होते हैं, बनते हैं, उनसे वो सीधे बाजार में चले जाते हैं और वो उपभोक्ता तक चले जाते हैं। लेकिन जब लोहा, तांबा, ये सब चीज़ों को गलाया जाता है तो उससे अलग अलग तरह के चीज़ों को बनाने के लिए फिर दूसरे उद्योगों में उनको जाना होता है, तब वो वहाँ से जाके फिर वो माल तैयार होता है। कच्चे तथा तैयार माल की भार एवं मात्रा के आधार पर उद्योग, देखिए कच्चे तथा तैयार माल की भार के आधार पर जो उद्योग है, निदेशक महोदय ने आगे बताया कि कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा एवं भार के आधार पर उद्योग को दो भागों में बांटा गया है। क्या है, एक भारी उद्योग और हल्के उद्योग। भारी उद्योग उन उद्योगों को कहते हैं जिनके उत्पादों का वजन काफ़ी होता है, जैसे लोहा इस्पात, मोटर गाड़ी उद्योग, सीमेंट उद्योग, पोत निर्माण उद्योग। पोत मतलब पानी में चलने वाले जो जलपोत होते हैं, वो भारी उद्योगों के अंतर्गत आते हैं। हल्के उद्योग वैसे उद्योग जिनमें कम भार वाले कच्चे माल का प्रयोग कर हल्के तैयार माल का उत्पादन किया जाता है, जैसे विद्युतीय उपकरण उद्योग, घड़ी उद्योग, बल्ब उद्योग, पीतल के बर्तन उद्योग इत्यादि। फुटलूज इंडस्ट्री वैसे उद्योग जिनमें जितने भार का कच्चा माल लगता है, तैयार माल का भार उतना ही होता है, जैसे रेडीमेड वस्त्र उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। ऐसे उद्योगों की स्थापना में इस बात की बाध्यता नहीं होती है कि कच्चे माल की उपलब्धता वाले क्षेत्र में ही स्थापित हो, बल्कि विपणन वाले क्षेत्र में भी इसे स्थापित किया जा सकता है। फुटलूज इंडस्ट्री क्या हुआ कि जितना कच्चा माल हम लेके और लगाएंगे उसी से वो निर्मित होगा और वो उतना ही रहेगा, और फिर वो डायरेक्ट बाजार में चला जाएगा और वो ग्राहक तक चला जाएगा। तो ऐसे उद्योगों को जहाँ पे उससे रिलेटेड कच्चे माल बनते हैं वहाँ पे ही उद्योग स्थापित होना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अचानक रेडियो पर प्रचार आने लगा। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। अब प्रिया ने फ़ोन लगाया। वह प्रश्न पूछने के लिए काफ़ी उत्साहित थी। उसने पहले ही सबको हिदायत दी कि कोई शोर नहीं करे जब वह प्रश्न पूछेगी। सभी बच्चे शांत हो गए। जब उसने फ़ोन की घंटी बजने की बात बताई, दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो, आप अपना प्रश्न बताइए। प्रिया ने तुरंत कहा, जी, मेरा नाम प्रिया है। मुझे यह जानना है कि क्या हम कहीं भी उद्योग लगा सकते हैं। निदेशक महोदय की आवाज़ आई, हाँ, लगा तो सकते हैं, परंतु कुछ बातों का ध्यान रखें तो उद्योग फ़ायदेमंद होगा। जैसे उन स्थानों पर उद्योग स्थापित करना ज़्यादा श्रेयस्कर होगा जहाँ कच्चे माल की उपलब्धता, बाजार, परिवहन, श्रम शक्ति, पूंजी आसानी से उपलब्ध हो। लेकिन कभी कभी सरकार पिछड़े क्षेत्रों को विकसित करने के उद्देश्य से भूमि, विद्युत, जल तथा परिवहन जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को उपलब्ध कराती है। जलवायु का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक: कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, जलवायु, श्रम शक्ति, पूंजी, परिवहन शक्ति एवं बाजार की उपलब्धता इत्यादि। क्या है कि आप उद्योग धंधे तो कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको कच्चे माल की उपलब्धता जहाँ पे सुविधाजनक है, अगर आप वहाँ पे अपने उद्योग को लगाते हैं तो आपको आसानी होगी। और अगर आप बहुत दूर से कच्चे माल को ढो के लाते हैं तो वो जो कच्चे माल को ढोने का जो एक्सपेंस है वो आपको नुकसान अधिक करेगा। इसलिए
उद्योग को ऐसे ही जगहों पे लगाया जाता है जहाँ पे कि कच्चे माल की उपलब्धता आसानी से हो। लेकिन कुछ एक ऐसे भी उद्योग हैं जैसे बिजली उद्योग है, बिजली को पानी चाहिए बहुत अधिक मात्रा में और उसमें बॉयलर चलाने के लिए कोयला चाहिए। तो कोयला बहुत दूर में है और नदी बहुत दूर है, तो इस बीच में कोयले को ढो के और उस बिजली उद्योग तक लाया जाता है, जिसमें ढुलाने का भी खर्च अधिक पड़ता है। लेकिन ये प्रयास किया जाता है कि उद्योग ऐसे ही जगह पे लगाया जाए जहाँ पे कच्चे माल की उपलब्धता हो। भारत के औद्योगिक प्रदेश, भारत में जो औद्योगिक प्रदेश हैं उनको इन नक्शों में दिखाया गया है। 1 2 3 4 करके यहाँ पे सीरियल वाइज उन जगहों का नाम लिखा हुआ है, आप इसको बारीकी से पढ़ लेंगे। उद्घोषिका ने पूछा भारत में मुख्य औद्योगिक प्रदेश कहाँ कहाँ है। निदेशक महोदय ने बताया मुख्य औद्योगिक प्रदेश मुख्यतः समुद्री पत्तानों के समीप तथा खान क्षेत्रों एवं बाजारों के निकट स्थित है। अब देखिए, सी पोर्ट यानी जहाँ पे विदेशों से माल आना और विदेशों को माल भेजना आसान है वहाँ पे है, या फिर बाजार के निकट है जहाँ से हम अपने उत्पादित मालों को बाजार तक आसानी से पहुँचा देंगे। भारत के मुख्य औद्योगिक प्रदेश हैं मुंबई पुणे क्षेत्र, बेंगलुरु चेन्नई सेलम क्षेत्र, अहमदाबाद में बड़ोदरा सूरत क्षेत्र, विशाखापत्तनम में गुट्टूर औद्योगिक क्षेत्र, गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश और कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र एवं हुगली क्षेत्र। उद्घोषिका ने कहा महाशय आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ स्टूडियो में आए और इतना महत्वपूर्ण जानकारी से श्रोताओं को लाभान्वित किया। इसके लिए उद्घोषिका ने निदेशक महोदय के उद्योग निदेशक महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और सभी बच्चे रेडियो लौटाकर वापस चले गए अपनी कक्षा में। तो इस तरह से आज का ये इकाई 3 यहाँ पे संपन्न होता है। मुझे उम्मीद है कि आप इनको अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। समझने में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप हमको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अब इसका जो क्वेश्चन आंसर है या आप इसको खुद से बनाएंगे, अगर आपसे नहीं बन पाए तो आप हमको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करेंगे तो मैं आपके लिए इसका क्वेश्चन आंसर भी बना दूंगा। तो मिलते हैं हम इसके अगले क्लास में।